आज के दौर में गाड़ी खरीदना हर बंदे का ख्वाब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से और कुछ गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से हर बंदा ये ख्वाब अपना पूरा नहीं कर पाता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप यूबीएल से गाड़ी कम किस्तों पे ले सकते हैं। माहाना किस्त आपको 12,000 से लेके 20,000 के बीच में पे करनी पड़ेगी। और गाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं सुजुकी आल्टो की बात करेंगे। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते आप यूज्ड कार भी ले सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं जी सुजुकी आल्टो की। तो 4 वेरिएंट हैं इस वक्त। जो नई सुजुकी आल्टो है इसके 4 वेरिएंट हैं। एक तो सुजुकी आल्टो VX है जिसकी प्राइस है 23,31,000 और फाइलर अगर आप हैं तो 11,000 टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर हैं तो 34,000 टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा वेरिएंट है इसका आल्टो VXR, ये 27 लाख की है, फाइलर के लिए 13,000 टैक्स है, नॉन फाइलर के लिए 40,000 टैक्स है। और AGS तीसरा वेरिएंट है 28 लाख की है, फाइलर के लिए 14,000 और नॉन फाइलर के लिए 43,000 टैक्स है। और इसी तरह अगर आप VXL AGS लेना चाहते हैं तो वो 30 लाख की है और फाइलर के लिए 15,000 और नॉन फाइलर के लिए 45,000 टैक्स है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे आल्टो VX पे, जो कि इस वक्त 23,31,000 की है और 11,000 फाइलर का टैक्स है और नॉन फाइलर का 34,000 है। तो अब हम चलते हैं ये गाड़ी लेने जनाब यूबीएल बैंक के पास। ये हम यूबीएल की साइट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि आप ये गाड़ी कौन कौन से लोग ये गाड़ी ले सकते हैं। तो अगर आप तो सैलरीड पर्सन हैं, यानी आप कोई तनख्वाहदार तबके में से हैं, तो आपका पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और मिनिमम सैलरी आपकी महीने की 35,000 होनी चाहिए। आपकी एज 21 साल से लेके 60 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है, कोई शॉप है, कोई दुकान है, आपका कोई पेशा है, तब आपके लिए क्या शराइत हैं कि आपका वही आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान का, मिनिमम आपकी ग्रॉस इनकम महीने की 50,000 होनी चाहिए और एज की लिमिट आपके लिए फिर 21 साल से लेके 70 साल तक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कौन कौन सी दस्तावेज़ आपको चाहिए यूबीएल से सुजुकी आल्टो लेने के लिए। तो सबसे पहले तो जो तनख्वाह वाले लोग हैं उनको चाहिए अपना एक शनाख्ती कार्ड और 2 अदद अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें। इसी तरह उनको अपना करंट जो वेरीफाइड सैलरी का सर्टिफिकेट है जहाँ से वो करते हैं जॉब, वहाँ से बनवा सकते हैं। और एक ओरिजिनल पे स्लिप उन्होंने, जो कि बैंक ऑफिसर के जहाँ जिस बैंक से वो पे लेते हैं बैंक ऑफिसर से वेरीफाइड हो पे स्लिप, वो देनी है। और पिछले 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट उन्होंने देना है। अब जिन लोगों का अपना बिजनेस है, प्रोफेशन है या कोई शॉप है, तो उनको कौन कौन सी दस्तावेज़ देनी है। 1 अदद शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 2 अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, अपने टैक्स रिटर्न्स NTN आपका। और इसके अलावा अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी खोली हुई है तो आपको साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ तक आपकी ये टेंशन तो ख़त्म हो गई कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कागजात आपको कौन कौन से चाहिए इस स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब जनाब कम से कम माहाना किस्त में आप यूबीएल से ये गाड़ी किस तरह से लें, तो इसको मैनेज करने के लिए हम आ जाते हैं यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर पे। आप ये खोल सकते हैं खुद भी यूबीएल ड्राइव कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मैं 3-4 सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। पहले नई गाड़ी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूज्ड कार को, और नई गाड़ी के भी हम 2-3 सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आप अपनी पे के, अपनी सैलरी के अंदर ही अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो मैनेज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जी ये कैलकुलेटर आपने खोलना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएंट के अंदर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ड्राइव प्रोडक्ट के अंदर आपने ऑटो फाइनेंसिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद जी प्रोडक्ट टाइप है, यहाँ पे आप फ्लोटिंग सेलेक्ट कर लें। और फाइलर स्टेटस के अंदर मैं यहाँ पे फाइलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है जी न्यू टू बैंक, कि आप पहली दफ़ा बैंक आ रहे हैं। और उसके आगे जनाब है जी इंश्योरेंस कंपनी, आप इंश्योरेंस किसकी लेना चाहते हैं, यूबीएल की या किसी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूबीएल इंश्योरेंस ही सिलेक्ट करूँगा।
उसके बाद मॉडल आपने सेलेक्ट करना है सुजुकी एल्टो VX और कैटेगरी यहाँ पे पहले हम नई कार की देखेंगे, न्यू व्हीकल आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और न्यू व्हीकल जो है नई गाड़ी अल्टो VX उसकी प्राइस है 23,31,000। तो यहाँ पे नीचे प्राइस के खाने में आपने वो प्राइस लिख देनी है और डाउन पेमेंट अब आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है कि कितनी रकम अब आपके पास पहले पेशगी मौजूद है, फिर आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है कितनी बनेगी, वही अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। अब यहाँ से जी हम डाउन पेमेंट फ़र्ज़ करें सिलेक्ट कर लेते हैं 60% और नीचे जो टेन्योर है कि कितने अरसे के लिए आप ले रहे हैं गाड़ी, तो 5 साल की हम किस्तें यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर आप 60% डाउन पेमेंट पे नई गाड़ी सुजुकी अल्टो VX लेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपकी मंथली किस्त तकरीबन 22,000 बनेगी और डाउन पेमेंट भी फिर ऐसी सूरत में आपकी अच्छी खासी बनेगी, तकरीबन 13,98,000, 14 लाख आप समझ लें कि आपकी डाउन पेमेंट बनेगी। अब हम इस केस को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, हम डाउन पेमेंट मैक्सिमम करके देख लेते हैं। डाउन पेमेंट हम 70% यहाँ पे कर देते हैं, वही नई गाड़ी ही हम यहाँ पे पुट करते हैं और 23,31,000 उसकी प्राइस है, 5 साल की हम किस्तें रखते हैं यहाँ पे। तो अब आपकी जो किस्त बनेगी 17,155 रुपये बनेगी और आपकी डाउन पेमेंट लेकिन 16 लाख रुपए बनेगी। लेकिन अगर आपके पास इतनी डाउन पेमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है पहले देने के लिए और किस्त भी आप और कम करना चाहते हैं और गाड़ी भी आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप नई गाड़ी ही लें, आप यहाँ पे यूज्ड कार भी ले सकते हैं और उसकी कीमत भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं कि आप कहाँ तक अफोर्ड करते हैं। 18 लाख तक की आप गाड़ी अफोर्ड कर लेंगे या अल्टो VX या 20 लाख तक की, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी कैसे आपने करना है कि कैटेगरी के अंदर जाके आपने यहाँ पे यूज्ड कार, यहाँ पे यूज्ड व्हीकल सिलेक्ट कर लेना है न्यू की जगह। बाकी सारा कुछ हम वही रहने देते हैं, डाउन पेमेंट भी 70% ही रहने देते हैं और गाड़ी की प्राइस यहाँ पे अगर हम 18 लाख कर लेते हैं कि गाड़ी इस कंडीशन में हो कि तकरीबन 18 लाख उसकी प्राइस हो, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऐसी सूरत में अब आपकी किस्त कितनी बनेगी, अब देखें जी अब आपकी मंथली किस्त तकरीबन बन रही है 13,000 रुपये, जो मैंने थंबनेल के अंदर लिखा है अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही बन रही है। 12 लाख रुपए आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बनेगी, वही 5 साल की मुद्दत है। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके पास यकमुश्त देने के लिए इतने पैसे नहीं है, डाउन पेमेंट और कम करना चाहते हैं, तो आप डाउन पेमेंट को 50% करें यहाँ पे, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहने दें। फिर किस्त आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 22,000 हो जाएगी और डाउन पेमेंट आपकी कम हो जाएगी, 9 लाख के करीब बनेगी। और अगर हम डाउन पेमेंट यहाँ पे मिनिमम करके देखें 30% डाउन पेमेंट कर लेते हैं जी, यानी कि आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तकरीबन डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और लेकिन किस्त आपकी बनेगी 30,000। तो ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितने पैसे आपके पास मौजूद हैं, मंथली किस्त आप कितनी पे कर सकते हैं, आप UBL के ये कैलकुलेटर पे आके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राइसेस हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। गाड़ियों की कीमतें थोड़ी अप डाउन भी हो सकती हैं, बैंक की शराइत में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, ये चीज़ जहन में रखिएगा। और अगर आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितनी कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी मंथली और उसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल होगा, सारी किस्तों की डिटेल यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल कि आपको इंटरेस्ट मार्कअप कितना देना होगा, कितने पैसे फालतू आपने बैंक को पे करने होंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं कि एक तो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं पहले से वो UBL यूज़ करते हैं और दूसरा जो न्यू टू बैंक हैं, पहली दफ़ा UBL के अंदर आए हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं पहले से UBL के, तो उनके लिए अगर वो 3 साल तक मैक्सिमम लेते हैं 3 साल के लिए, तो उनको 4.25% 4.25% मार्कअप देना होगा। अगर 5 साल के लिए लेते हैं तो 4.75%। लेकिन जो नए यूज़र हैं उनके लिए 3 साल की जो है वो 4.75% है और 5 साल के लिए 5.25 5.25% है। इसके अलावा 1% डेविएशन हो सकती है अकॉर्डिंगली, वो भी एडिशनल आप जहन में रखिएगा। तो सुजुकी अल्टो VX आपने UBL से किस्तों पे कैसे लेनी है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और इससे भी सस्ती गाड़ी कौन सा बैंक आपको कौन सी दे रहा है हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हम मिलते रहें।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।